चिकित्सा के 16 गुण या चिकित्सा के मुख्य 4 स्तंभ। पहला वैद्य, डॉक्टर। दूसरा औषधि यानी कि ड्रग। तीसरा परिचारक यानी कि मेडिकल अटेंडेंट या नर्स। और चौथा रोगी यानी कि पेशेंट। अब हर किसी के 4-4 गुण, वैद्य के 4 गुण, औषध के 4 गुण 8, परिचारक के 4 गुण 12 और रोगी के 4 गुण 16। तो टोटल 16 गुण हैं। वैद्य के गुणों की बात करें तो वैद्य के 4 गुण होते हैं। दक्ष यानी कि जो डॉक्टर है वो स्किलफुल होना चाहिए। तीरार्थ शास्त्रार्थ यानी कि उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए सभी वेदों का और चिकित्सा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तीसरा दृष्टकर्मा यानी कि जो वो डिसीज़ ट्रीट कर रहा है या जिस पेशेंट को वो देख रहा है उसे वो अपने पाठ्यक्रम या उसने जब पढ़ाई करी हो तो उसे देखा हो या उसे प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए जिसका वो इलाज कर रहा है। और शुचि यानी कि वैद्य जो होना चाहिए वो साफ़ सुथरा मतलब रखना चाहिए, उसको साफ़ सफाई में रहने वाला हो। अगर वो खुद ही नहीं रहेगा तो फिर रोगी पे तो क्या ही असर पड़ेगा। और दूसरा औषधि यानी कि ड्रग। अब औषधि के 4 गुण इस प्रकार से हैं। पहला बहुकल्प यानी कि मल्टीपल प्रिपरेशन होना चाहिए उसमें। और बहुगुण यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है तो वो एक ही डिसीज़ को ट्रीट करे। इसको अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम की संज्ञा से भी संबोधन कर सकते हैं। बहुगुण संपन्न यानी कि उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए, पोटेंशियल होनी चाहिए। और चौथा है योगत्व, सूटेबल होना चाहिए। और औषधि जो है वो इजीली मिलनी चाहिए। और तीसरा है परिचारक यानी कि मेडिकल अटेंडेंट या नर्स। नर्स के भी 4 गुण। पहला अनुरक्त यानी कि अफेक्शन फॉर पेशेंट, जो मरीज है उस पर भावना अच्छी होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। शुचि यानी कि परिचारक भी साफ सुथरा होना चाहिए, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। और दक्ष यानी कि इसे भी स्किलफुल होना चाहिए और बुद्धिमान, नॉलेज होना चाहिए इसे पूरे नर्सिंग का। इन केस इन एब्सेंस ऑफ डॉक्टर उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कैसे इमरजेंसी को ट्रीट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और चौथा रोगी यानी कि पेशेंट। रोगी के 4 गुण। आढ्यो रोगी विशेषज्ञो ज्ञापकः सत्त्वावनी यानी कि आढ्यो रोगी, उसके पास पैसा होना चाहिए। विशकश्वश यानी कि वो ओबीडियंट होना चाहिए। तीसरा ज्ञापक, उसे पूरा अपना बताना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, यानी कि वो एक्सप्रेस कर पाए, समझा पाए सामने वाले को, डॉक्टर या नर्स को, जो भी उस समय प्रेजेंट। और चौथा है सत्ववान, टॉलरेंस होना चाहिए उसमें कि किसी भी ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को वो झेल पाए, यानी कि दर्द से चिल्लाने नहीं लगे या किसी ट्रीटमेंट में है तो घबराए नहीं।